अच्छा, एक चीज और है, अभी 3-4 दिन पहले प्रशासन ने इन लोगों की मीटिंग ली थी और बाहर निकल कर मीडिया के सामने अशोक दावाई ने संतुष्टि व्यक्त की थी कि साहब बिल्कुल जगह हेतु परियोजना पे काम हो गया, 50 करोड़ स्वीकृत हो गए। तो फिर बार बार यही इशू निकल करके क्यों आ रहा है, जब सरकार आपसे कह रही है आपके लिए पैसा भी स्वीकृत हो गया, सब कुछ हो गया। ये खुद मीडिया के सामने कन्विंस किया अशोक दावाई ने कि हाँ साहब हम संतुष्ट हैं और प्रशासन ने हमको ये दे दिया। 3 दिन पहले की बात है, उसके बावजूद आपको नहीं लगता कि सिर्फ एक हेकड़ाई है मात्र, जबकि सरकार से बात नहीं कर रहे और जबकि आप भी चाहते हैं ये अशोक दावाई जी ये मेरे साथ गए वहां और हमने मुख्यमंत्री आवास पर चाय नाश्ता किया और कमांड क्षेत्र के किसान और बांध क्षेत्र के किसानों ने अपना एक समझौता पत्र जिस पर साइन है इनके। ये कैसे कह रहे हैं ये बात? इनकी सहमति से लिफ्ट योजना स्वीकृत हुई है, इनकी सहमति से काम हुआ। अगर काम गलत हुआ है तो उसके लिए हमको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए वो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ। उसमें अगर कमी रह गई है तो एक्स्ट्रा पैसा मांगने की बात करनी चाहिए। इनको अगर और गांवों को जुड़वाना है उसके लिए इनको प्रयास करना चाहिए। हमें ऐतराज थोड़ी है उसका, हम बिल्कुल भी हम ये ऐतराज नहीं कर रहे, लेकिन उन तरफ ध्यान नहीं दे करके और इस मुद्दे पे आकर के पानी इधर नहीं जाना चाहिए, कमांड गलत ये बन गया। अरे भाई हम इंजीनियर नहीं है, हम टेक्निकल आदमी थोड़े ही हैं। कमांड किधर बना, किधर बनना चाहिए था। अब जो क्षेत्र रह गया है उसको बना लीजिए कमांड, कौन मना कर रहा है। लेकिन कि साहब इनसे पानी रोको और हमारा काम हमको पहले ये करके दो। और ये भी बात करनी है सरकार से बात करके, लेकिन पानी रोकना, गरीब किसानों का पानी रोकना 20 साल में लगभग मैं कहता हूं कि कम से कम 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान जो किसानों का हुआ है, इसका मैंने मेरे पीआईएल में दावा कर रखा है मुआवजे का। उस पर निर्णय होगा और मुआवजे के लिए अलग से सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अपने हक की लड़ाई किसान लड़ेगा, लेकिन और जो कोई मन में बात है उसको एक तरफ करके और किसानों के हित की बात करनी चाहिए, ये मेरा कहना है। अच्छा, 2 बार हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना हो गई, आपको नहीं लगता प्रशासन तीसरी बार इसके लिए प्रशासन तीसरी बार हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना हुई है और तीसरी बार जो है सरकार के अधिकारियों के कान पे चू नहीं देंगे। रही है, कलेक्टर एसपी बैठे हुए हैं, बिल्कुल हाईकोर्ट ने मेंशन भी किया उनका नाम पद, वो डरे हुए हैं किसकी सह पर। अरे भाई कोई सरकार की सह के बिना कोई बांध पे चला जाएगा? सरकार की सह के बिना कोई बांध पे वहां पर कोई धरना प्रदर्शन कर देगा? कलेक्टर एसपी सरकार की बात से बाहर जाकर के काम कर लेंगे? नहीं कर सकते। इसलिए मेरा सीधा सीधा आरोप है ये सरकार की मिलीभगत से हो रहा है, ये सरकार की मिलीभगत से झगड़ा कराने का षड्यंत्र चल रहा है। पूर्वी राजस्थान को विकास से मरहूम करने का संघर्ष चल रहा है। ये जो षड्यंत्र है इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं और गंगापुर को और पूर्वी राजस्थान के इस क्षेत्र को विकास से वंचित करना चाहते हैं। अरे जिला बना बनाया जिला तोड़ दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि मंशा ठीक नहीं है, जिले को तोड़ करके और आज हमको पानी से भी प्यासा भी मारने का षड्यंत्र चल रहा है। अरे हम लोग तो 1899 में जब छपनिया अकाल पड़ा था, छपनिया अकाल में हमने खाली करके हम लोग चले गए। अब चले जाएंगे जब हम लोग ही मर जाएंगे, किस पे राजनीति करोगे? ये गांव खाली हो जाएंगे, किस पे एमपी एमएलए बनोगे, किस पे सरकार बनाओगे? इस शर्म की बात है। लाशों पर राजनीति करना चाहते हो? एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है कि हमें 5% आरक्षण तो हमें मिल गया, हमने ले लिया वो,
लेकिन हमें हमसे पानी लेकर दिखाओ वहां। ये बहुत सारी ऐसी चीजें भी कई ऐसे आती है। पानी किसी का उनकी जेब में रखा है क्या? पानी बांध सरकार का है, इसीलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं। कभी ये जो बात कहने वाले लोग हैं, अगर इनके कोई घर के आसपास भी होकर के निकले, हम प्यासे मरे, पानी अगर मांगे तो मत पिलाना। जो सरकारी बांध पे ये बात कर रहे हैं, वो घर पे अगर मान लो कभी कोई प्यासे मरने की बात आए, निकले घर के सामने होकर के दुश्मन को पानी पिलाते हैं, लेकिन अगर मान लो कह रहे हैं तो नहीं मांगेंगे पानी, मत पिलाना पानी। ये तो सरकारी बांध है। 24 तारीख की जो महापंचायत थी, इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर आप पर एलिगेशन लगे कि साहब एन वक्त पर रामकेश जी ने कुछ ऐसा कहा। तो हमारे बच्चों ने 24 तारीख को, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही घर के बच्चे हैं, मैं उनको ये कह रहा था कि माननीय हाई कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है। 26 तारीख को हमारा सुनवाई होगी, हमारे 26 तारीख का निर्णय लेने के बाद में हम लोग करेंगे। उन्होंने क्या पता क्या उनके जिद बैठ गई, उन्होंने 24 तारीख का निर्णय किया। मुझे डर ये था, मैं इसलिए मना कर रहा था उनको, जो आज ये साबित हो गया। सरकार षड्यंत्र करके, और ये चाहती थी कि ये ऐसा पेश किया जाए हाई कोर्ट में कि दो ग्रुपों में संघर्ष होने की स्थिति है, जबकि ऐसा नहीं है। हम हमारी बात कानून के दायरे में रह करके कर रहे हैं, हम कानून के दायरे में रह करके ही करेंगे। यह सरकार का षड्यंत्र जिससे हाईकोर्ट को गुमराह किया जा सके। 1-5 को भी उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की। एक लेटर लेकर के गए डबल एजी साहब, ये देखिए साहब, एडीजे की रिपोर्ट देखिए, जज साहब ने उसको फेंक दिया। ये काम सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून के अनुसार एग्जिस्टिंग कैनाल में पानी छूटना चाहिए, ये ऑर्डर माननीय न्यायाधीश महोदय ने किया। इसलिए मैं मेरे बच्चों को मैं कह रहा था कि आप 26 तारीख का इंतजार कीजिए। उन्होंने इंतजार नहीं किया, वो मीटिंग हो गई, कम बेसी लोग गए, हमारे मुद्दे, हमारे बच्चे, वो कोई दूसरे थोड़े ही है। उनको ऐसा लगा कि मैं कोई मना कर रहा हूं या हमारे पंच पटेल मना कर रहे हैं। पंच पटेलों की भी मंशा यही थी, मेरी भी मंशा यही थी। अच्छा, अभी कैसे संबंध है अशोक दावाई जी से या उस संघर्ष समिति से आपके? आप व्यक्तिगत तौर पर भी बातचीत कर सकते हैं उनसे कि भाई अगर आप चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं, पहले भी साथ दिया है। लेकिन ये तो गलत चीज है ना कि आप बेवजह एक लगा करके रोक रहे हो, दोनों में जातीय संघर्ष पैदा कर रहे हो। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है। धावाई जी, शिवचरण धावाई जी के बच्चे हैं, बड़ा परिवार है, प्रतिष्ठित परिवार है। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। कुछ लोग हैं जो अनर्गल बातें कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, वो अपनी बात करें। लेकिन उनसे मैं बार बार ये अनुरोध कर रहा हूं कि अपने माइंडसेट बदलो, अपनी बात को कानून के दायरे में रखो और कानून के दायरे में रहकर के सरकार से बात करो। इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है भाई। कानून के दायरे में रहकर के अपनी बात करिए और सरकार से मांग करिए। लेकिन ये इस तरह का जुल्म, अन्याय, ये अन्याय जो हो रहा है, ये सदियों तक याद रहेगा, इतिहास में लिखा जाएगा। ये रामकेश मीणा रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन ये इतिहास में लिखा जाएगा कि हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई इन्होंने और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय के आदेशों की धज्जियां उड़ाई। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है, सरकार इसमें गंभीरता से विचार करे और कमांड एरिया के किसानों के न्याय के हित में बात करे। और ये पुलिस को, प्रशासन को डरा के, धमका करके और हम लोगों को डराना चाहते हैं। हम पुलिस से न आज डरेंगे न कल डरेंगे, मर जाएंगे। हम डरने वाले नहीं हैं, हमारे हक और अधिकार को लेकर के रहेंगे, हर सूरत में लेकर के रहेंगे।
न्यायालय के दरवाजा खटखटाएंगे, न्याय की भीख मांगेंगे, कानून के दायरे में हमारी बात कहेंगे। और जब कानून भी मर जाएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी मर जाएंगे, उस दिन हम जिंदा हैं, हमारी बात हम मनवा करके रहेंगे। अगर जिंदे रहे तो हम सब आपके सामने बताएंगे ये बातें। अब स्टेप बाय स्टेप, इसलिए आप मेहरबानी करके हमारी बात ये पहुंचाइए। हम हमारे न्याय की बात को, हमारे हक की बात को हर सूरत पे, हर स्थिति में, हर स्टेज पे, हर सरकार के पास, हर नेता के पास ले जाएंगे और हमारी बात करेंगे। अब आपका क्या रहेगा स्टेप बाय स्टेप आगे का प्लान? हमारा स्टेप बाय स्टेप रहेगा। क्योंकि अब आज तो हम 5 तारीख को महापंचायत बुला रहे हैं। उस महापंचायत के माध्यम से हम हमारी कंसेंसस लेकर के, कमांड एरिया के किसानों की सबकी राय लेकर के, उनसे सबसे मिल बैठ करके बात करके, एक एक बिंदु को तय करके, और वो लोग क्या चाहते हैं, क्या रूपरेखा हम लोगों को तय करनी है, 5 तारीख को तय करके सरकार तक हमारी बात पहुंचाएंगे। सरकार से हम चाहेंगे कि हमारी बात को वो गंभीरता से लेकर के न्याय हित में काम करे, और उसके बाद में हमारी रूपरेखा हम 5 तारीख के बाद में, 5 तारीख को ही तय करेंगे हमें क्या करना है। धन्यवाद।